admin panel. In previous video I will created the registration form using bootstrap classes. अभी तक हमने होम, अबाउट अस, रजिस्टर, लॉगिन एंड कॉन्टैक्ट अस पेज डिज़ाइन कर लिया था एंड हमने इन प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्टर डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट किया था एंड उसके अंदर हमने कुछ फील्ड ली थी लाइक नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड सबमिट बटन विद द हेल्प ऑफ सम बूटस्ट्रैप क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आ गए अपने रजिस्टर डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर और आज हम बनाने वाले हैं डेटाबेस को बनाने के लिए जेंगो में आप कहाँ पे जाते हो, अपनी माई ऐप जो आपने ऐप बनाई थी उसके अंदर मॉडल्स डॉट पी फाइल के अंदर, और मॉडल्स डॉट पी फाइल के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रिएट योर मॉडल्स हियर। जेंगो में मॉडल्स कहा जाता है डेटाबेस क्रिएट करने को, तो हम यहाँ पे करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हो क्लास कीवर्ड, क्लास स्पेस डेटाबेस का नेम। यहाँ पे हमने कस्टमर नेम को एक डेटाबेस लिया, उसके अंदर मॉडल्स आपका प्री-बिल्ट मॉडल्स पैकेज है, आपने उससे मॉडल को यूज़ किया तो मॉडल्स डॉट मॉडल। उसके बाद आप इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या फील्ड लेने वाले हो, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है नेम, तो नेम फील्ड लेने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। मैं इसको कैर फील्ड बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे मॉडल्स पैकेज के अंदर से कैर फील्ड फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे मैं इसका साइज देना चाहती हूँ 50, तो मैंने मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल्स टू 50 दे दिया। उसी तरीके से मैंने नेक्स्ट फील्ड ली यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे जेंडर के लिए भी हम लेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे और मैक्सिमम लेंथ मैं यहाँ पे दूंगी 6, क्योंकि मेल और फीमेल में मैक्सिमम 6 ही लेंथ होती है, ठीक है, फीमेल की। देन फीमेल 6 वर्ड का होता है ना। देन इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एड्रेस इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड फंक्शन का यूज़ करेंगे और मैक्स अंडरस्कोर लेंथ हम इसका साइज दे देंगे 500, क्योंकि 500 साइज सफिशिएंट आई थिंक। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कॉन्टैक्ट नंबर आप इंटीजर फील्ड लोगे वैसे तो, लेकिन मैंने अभी के लिए यहाँ पे कैरेक्टर फील्ड ही लिया है। उसकी मैक्सिमम लेंथ आप दे दोगे 10, क्योंकि 10 डिजिट से ज़्यादा आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको इंटीजर फील्ड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नंबर में ही होता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और मैक्सिमम लेंथ आप ईमेल एड्रेस में 50 दे दोगे या 30, जो भी आपको लगे, 70, 50, 30 आप उसका साइज बता दोगे। देन इसके बाद आप यहाँ पे फील्ड लेने वाले हो रजिस्ट्रेशन डेट, उसको आप ले सकते हो REG वैग डेट इक्वल्स टू आप अभी पहले यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस को प्राइमरी की बनाओगे, तो प्राइमरी की बनाने का सिंटेक्स होता है प्राइमरी अंडरस्कोर की इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो जो आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्राइमरी की रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन डेट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ आप 30 दे सकते हो, 30 साइज इज सफिशिएंट फॉर डेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मॉडल्स क्रिएट हो गया है। अब आप जाओगे एडमिन डॉट पी फाइल के अंदर और यहाँ पे आप अपने मॉडल्स को रजिस्टर करोगे। तो चलते हैं अपनी एडमिन डॉट पी फाइल के अंदर, बट उससे पहले आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए, क्योंकि जब आप एडमिन डॉट पी फाइल के अंदर मॉडल को रजिस्टर कर दोगे तो यहाँ पे आपको मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट 2 कमांड यूज़ करनी होती है। तो हम उससे पहले चलते हैं अपने एडमिन डॉट पी फाइल में और वहाँ पे आपको सबसे पहले अपने मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो आपने एक कस्टमर मॉडल बनाया है उसको वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर पे जाके अपने कस्टमर मॉडल को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो हम आ गए अपने एडमिन डॉट पी फाइल के अंदर। यहाँ पे आपने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है एडमिन को, राइट। और यहाँ पे आपको एक कमेंट भी पास की हुई है रजिस्टर योर मॉडल्स हियर, आपको बताया हुआ है कि आप अपने मॉडल्स को यहाँ पे रजिस्टर करें, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपके पास कमांड कैसी होती है, जो आपका ये पैकेज है इंपोर्ट आपने किया हुआ है एडमिन, आप लिखोगे यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और इसके अंदर आप पास कर दोगे अपने मॉडल को। तो मॉडल का नेम था कस्टमर, तो आप यहाँ पे पास कर दोगे कस्टमर, लेकिन आपका ये मॉडल अभी भी पास नहीं होगा क्योंकि आपने भी अपने मॉडल्स को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। तो उसके लिए आप चलते हैं, इससे ऊपर आइए, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्पेस डॉट मॉडल्स स्पेस इम्पोर्ट स्पेस मॉडल का नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कस्टमर। तो अब आपका जब कस्टमर मॉडल यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको रजिस्टर कर पाओगे। तो जैसे कि आप अब यहाँ पे इसको पहले लिख ही देते हैं, और यहाँ पे हमने डॉट मॉडल्स इसलिए लिया है क्योंकि ये सेम डायरेक्टरी में है, मीन्स माई ऐप के अंदर ही आपकी एडमिन डॉट पी फाइल भी है और मॉडल्स डॉट पी फाइल भी, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर डॉट इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया है डॉट मॉडल्स से। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका यहाँ पे
रजिस्टर हो गया। अब आप अपनी मेक माइग्रेशंस कुछ लाइए जिससे आपका एक क्रिएट हो जाएगा मॉडल। पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई स्पेस मेक माइग्रेशंस जब आप एंटर करेंगे इसके बाद तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली आपका कस्टमर मॉडल। उसके बाद माइग्रेट यहाँ पे मेक माइग्रेशन से तो आपका कस्टमर मॉडल क्रिएट होगा और माइग्रेट वाली कमांड से जो आपका मॉडल है उसमें जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपके अप्लाइड हो जाएंगे। तो पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई स्पेस माइग्रेट, तो इस तरीके से आपके जो आप जब एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके जो भी आपने चेंजेस किए वो अप्लाई हो गए। अब आपको अपने अगर मॉडल को देखना है जस्ट लाइक आपकी एसक्यूएल क्वेरी, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई स्पेस एसक्यूएल माइग्रेट स्पेस ऐप का नेम स्पेस 0001। तो जब आप इस पर्टिकुलर कमांड को यूज़ करोगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा क्रिएट मॉडल कस्टमर। और आप जैसे कि आप एसक्यूएल लैंग्वेज में अपनी कोई भी टेबल क्रिएट करते हो तो आप उसमें कैसे कैसे जो भी आपने फील्ड यहाँ पे लिए ना मॉडल्स में, नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन डेट, वो सारी आपको यहाँ पे देखो दिख गई है। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम आपकी है माई ऐप अंडरस्कोर, कस्टमर नेम की आपकी टेबल है जिसके अंदर आपने फर्स्ट फील्ड लिया था नेम। यहाँ पे अगर आप एसक्यूएल में लेते तो आप उसका वैक्टर टाइप कर लेते, उसका साइज देते 50 और आप उसको नोटनल कॉन्स्टेंट यूज कर देते। आपने फिर जेंडर लिया तो इसने आपको एक टेबल की सिंटेक्स में दिखा दिया। अब आपने अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट किया अपना प्रोजेक्ट और आप चलते हैं अपने क्रोम पे, तो वहाँ पे आपने 127.0.0.1:8000/admin। तो जब आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को डालोगे तो यहाँ पे आपका ये एडमिन का डैशबोर्ड आ गया, जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे वो आपसे मांगा यूजर नेम और पासवर्ड बताओ एडमिन का, लेकिन अभी तो हमने कोई आईडी पासवर्ड क्रिएट किया ही नहीं है एडमिन का, तो अब हम आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे एडमिन के लिए। तो यहाँ पे सिंटेक्स होता है पाइथन स्पेस मैनेज डॉट पी वाई स्पेस क्रिएट सुपर यूजर। तो जब आप इसको एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा यूज़र नेम, सपोज मैंने यूज़र नेम दिया एडमिन, फिर वो पूछेगा आपसे ईमेल एड्रेस, तो वो मैं छोड़ दूंगी, ऐसे ही डायरेक्ट एंटर कर दूंगी। ऑप्शनल होता है देना या नहीं देना, तो मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो वो फिर वो आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे दूंगी, पासवर्ड मैं यहाँ पे देने वाली हूँ एडमिन। ठीक है, और फिर वो पूछेगा वी टाइप करो पासवर्ड, वापस एडमिन वी टाइप करना है। देन उसके बाद वो कहेगा कि आपका पासवर्ड टू सिमिलर है या टू वीक है, जो भी कहेगा। फिर वाई और नो में से कोई एक आपको लिखना होता है, तो हम यहाँ पे देंगे वाई। एंटर हो गया तो आपका लिखा जाएगा सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो एडमिन का आईडी पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब वापस आप अपने प्रोजेक्ट को रन कराना और वापस जाना अपने एडमिन वाले डैशबोर्ड पे। अब आप वहाँ पे जब यूजर नेम में एडमिन डालोगे, पासवर्ड में भी एडमिन डालोगे, लॉगिन करोगे, तो आपका एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपका माई ऐप के अंदर आपने एक कस्टमर डेटाबेस भी बनाया था ना, वो आपका कस्टमर डेटाबेस आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको 0 कस्टमर दिखाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर कोई भी डेटा सेव नहीं किया है। बट अगर एडमिन चाहे तो यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डेटा को ऐड भी कर सकता है, और जो भी डेटा यहाँ पे ऐड होकर के आएगा, मान लो जब यहाँ पे कोई भी डेटा आपका स्टोर्ड होगा तो वो उस पर्टिकुलर डेटा को चेंज भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ये सारा काम एडमिन कर सकता है। और साइड में देखिए लॉग आउट का, राइट साइड में ऊपर लॉग आउट का बटन भी एडमिन चाहे तो अपना इस डैशबोर्ड को लॉग आउट भी कर सकता है। तो ये आपका था व्यूज डॉट पी वाई फाइल। अब हम चलते हैं अपने व्यूज डॉट पी वाई फाइल में। यहाँ पे आपने रजिस्टर का व्यू क्रिएट किया था, डेफ स्पेस व्यू का नेम था रजिस्टर, इसके अंदर आपने रिक्वेस्ट पास करी, रिटर्न करा दिया वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा रजिस्टर डॉट HTML। तो अब हम इसी में ही इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, डबल इक्वालिटी में लिखेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल्स टू पोस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपकी फॉर्म का मैथड पोस्ट है तो यस ऑब्वियसली हमारे फॉर्म का मैथड पोस्ट है। जो आपने रजिस्टर डॉट HTML फाइल के अंदर फॉर्म टैग के अंदर आपने लिखा था ना कि मैथड इक्वल्स टू पोस्ट, उसका मतलब क्या है कि वहां आपने मैथड अगर पोस्ट लिया था तो यहाँ व्यू में हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि अगर आपने रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट लिया है तो इसके अंदर का कंटेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि आपने पोस्ट ही लिया था वहां पे। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में, और लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट में डबल कोट्स में हमने दे दिया नेम। अब ये पोस्ट मेथड के थ्रू नेम के पास वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो
जो आपने फॉर्म बनाया था रजिस्टर डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर फॉर्म टैग में, ठीक है, उसमें आपने कुछ इनपुट फील्ड ली थी ना, लाइक नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप वहाँ पे जहाँ पे आपने प्लेस होल्डर दिया था, आप उससे पहले सभी इनपुट फील्ड के लिए एक नेम दे दोगे। नेम आप वही दोगे जो आपने डेटाबेस में दिया था, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी वैल्यू पास होकर के आएगी वो हम अपने डेटाबेस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो हमने यही किया है, नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे लिस्ट डबल कोट्स में मैंने नेम पास कर दिया। तो ये जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में ये जो मैंने नेम पास किया है, इसको हमने किया, ये वो नेम है जो आपका फॉर्म के थ्रू वैल्यू आएगी, और वो आप किसको असाइंड गए हो, लेफ्ट साइड में असाइंड गए हो। लेफ्ट साइड में जितने भी वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वो वेरिएबल्स है जो आपके डेटाबेस में आपने बनाया था जब, वो वाले वेरिएबल्स है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाइड करोगे ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। वो कैसे बनेगा, एक वेरिएबल लिया कस्ट इक्वल टू कस्टमर आपके मॉडल का नेम है, उस मॉडल के अंदर आप ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग करवा दोगे, लाइक नेम इक्वल टू नेम, जेंडर इक्वल टू जेंडर, एड्रेस इक्वल टू एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस इक्वल टू ईमेल एड्रेस, और रजिस्ट्रेशन डेट इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डेट। और उसके बाद आप कस्ट वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको सेव फंक्शन की हेल्प से सेव करवा दोगे, लिख दोगे कस्ट डॉट सेव फंक्शन। तो आपका जो है वो कस्टमर का जो भी डेटा है वो आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप वेंडर करा दोगे आपके रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज को, और जब यहाँ पे एक मैसेज भी पास करवा दूंगे कि जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इज डन, और उसके बाद भी वो उसी पेज पे ही रह जाएगा। हम वापस से उसको उसी पेज पे ही वेंडर कराएंगे आपके रजिस्टर डॉट एचटीएमएल पेज के अंदर। बट आपको अगर कस्टमर मॉडल को यूज करना है तो आपको यहाँ पे व्यूज डॉट py फाइल के अंदर उसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्लस अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट, करंट डेट लेना चाहते हो तो आपने यहाँ पे यूज किया है डेट टाइम डॉट टुडे फंक्शन, जो कि डेट टाइम पैकेज के अंदर से आपका ये टुडे फंक्शन आया है। तो आपको ऊपर पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डेट टाइम, इस तरीके से। और यहाँ पे कस्टमर पे एरर इसलिए दिखाया है क्योंकि आपने अभी मॉडल्स को अपने व्यूज डॉट py फाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टमर। तो जब आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपकी कोई एरर नहीं आएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे डॉट का मीनिंग ये है कि ये आपका सेम डायरेक्टरी में है, क्योंकि माई ऐप के अंदर ये आपकी एडमिन डॉट py फाइल भी है, व्यूज डॉट py भी है, और मॉडल्स डॉट py भी है। तो आप डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इसको एक्सेस करोगे, अपने मॉडल को इंपोर्ट करोगे अपनी व्यूज डॉट py फाइल के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ये आपका व्यू भी क्रिएट हो गया। आपने कस्टमर में ये जो कस्ट आपने वेरिएबल लिया है इसके अंदर आप जो आपका कस्टमर डेटाबेस है वो आप यहाँ पे ORM यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग यूज कर रहे हो। आपने नेम इक्वल टू नेम, इसका मीनिंग क्या है, जो आपका राइट साइड वाला नेम है वो आपका फॉर्म के थ्रू आएगा, जो आपका लेफ्ट साइड वाला नेम है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड वाले जितने भी नेम्स है ये आपके वो नेम है जो आपने डेटाबेस क्रिएट करते टाइम यूज किया था। तो यहाँ पे ORM यूज हो गया, और आप इस कस्ट वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आया है आप उसको सेव फंक्शन की हेल्प से सेव करा लोगे। तो आपने यहाँ पे लिखा कस्ट डॉट सेव फंक्शन, तो यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको रिटर्न में वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा रजिस्टर डॉट HTML और एक डिक्शनरी बनाओगे जिसमें आप डबल कोट्स में लिखोगे MSG कोलन, और यहाँ पे जो भी आप मैसेज पास करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, रजिस्ट्रेशन इज डन सपोज। उसके बाद ये आपका मैसेज पास कैसे होगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी वापस रजिस्टर डॉट HTML फाइल के अंदर। तो अब आप इसको धीरे धीरे समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई थिंक सबसे पहले हमने क्या करा, एक मॉडल बनाया मॉडल्स डॉट py फाइल के अंदर, कस्टमर मॉडल, या हम कह सकते हैं हमने कस्टमर का टेबल क्रिएट करी। उसके लिए आप क्लास स्पेस, आपके डेटाबेस का नेम कस्टमर था, आपने वहाँ पे यूज़ किया मॉडल्स डॉट मॉडल, और आपने वहाँ पे मॉडल्स पैकेज की हेल्प से अपना कस्टमर का डेटाबेस तैयार कर लिया। उसके बाद आपने एडमिन डॉट py फाइल के अंदर अपने मॉडल को रजिस्टर करवाया। देन उसके बाद आपने 2 कमांड अप्लाई करी, मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने अपना एडमिन का आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया। आपने वहाँ पे जाकर के चेक किया कि आपका जो कस्टमर डेटाबेस आपने जो बनाया था वो बना है या नहीं। तो माई ऐप के अंदर आपको आपका डेटा दिखा, मतलब वो पर्टिकुलर आपका टेबल तो दिखा, लेकिन उसके अंदर कोई डेटा आपका स्टोर्ड नहीं था। देन उसके बाद आप वहाँ पे जाकर के आपने चेक किया ऐड बटन पे कि आप जाकर के वहाँ पे खुद से भी डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप वापस से आए, आपने आके अपना ये व्यू क्रिएट किया, और व्यू के अंदर आपने रिक्वेस्ट कोमा रजिस्टर डॉट HTML को
आपको मतलब आपने वेंडर किया है और यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है रजिस्ट्रेशन इज डन, कि जब आपका जो मतलब जो आपका कस्टमर है या जो भी कह सकते हैं कोई अदर पर्सन है जो वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तो वहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद उसको एक मैसेज शो हो जाना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन इज डन, सो डैट कि उसे पता लग जाए कि जो उसने रजिस्ट्रेशन किया है वो आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपने इस इफ कंडीशन के बाहर आकर के आपने वेंडर करवा दिया रिक्वेस्ट में registration.html, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा register.html, क्योंकि आपके HTML फाइल का नेम है रजिस्टर। तो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक मत करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका व्यू क्रिएट हो गया है। अब हम करने के वाले हैं, मेरा व्यू क्रिएट तो हो गया है। ठीक है, एक बार ये कोड को ध्यान से देख लो। from.models import कस्टमर, आपने कस्टमर मॉडल को भी इंपोर्ट किया है एंड आपने इंपोर्ट किया है डेट टाइम को। इंपोर्ट डेट टाइम यहाँ पे आपका एक पैकेज है। देन इसके बाद आपने यहाँ पे व्यू बनाया था जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था रजिस्टर व्यू, आपने उसमें चेंजेस करके ये इफ कंडीशन वाला पूरा जो कंडीशन लगा के चेक किया आपने वो किया। एग्जिट फंक्शन से आपने टर्मिनल पे एग्जिट करके आ गए आप अपने चेंज डायरेक्टरी करके my_प्रोजेक्ट पे। अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को रन करा के देख सकते हो। ये पूरा आपका कोड है, इसको मैं वो अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। आपने इस व्यू को कैसे क्रिएट किया है रजिस्टर व्यू को, इसको ध्यान से आप अपना क्रिएट करना। और या लास्ट में आपने रिटर्न में वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा registration.html कर दिया, लेकिन आपके HTML फाइल का नेम है register.html, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर ही करना है, नहीं तो यहाँ पे बाद में आपको एरर देखने को मिलेगा। अब आप आ गए अपने इस register.html फाइल के अंदर, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाया if msg मतलब मैसेज, और आप एंड इफ कर दूंगे एक्सप्रेशन को, और इसके अंदर अब आप एक अपना अलर्ट बनाओगे। तो आपने यहाँ पे div टैग यूज किया और यहाँ पे आप क्लास यूज करोगे बूटस्ट्रैप की अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश प्राइमरी, और यहाँ पे रोल दे दोगे अलर्ट, और उसके अंदर डबल एक्सप्रेशन में MSG को पास कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा रजिस्ट्रेशन इज डन, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने ये आपने अपना एक मैसेज एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, तभी आपका वो मैसेज यूज़र को दिखेगा। तो ये मैसेज एक्सप्रेशन मैंने फॉर्म से पहले लिख दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ उसके ऊपर ये मैसेज आपका अलर्ट बॉक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ करी बूटस्ट्रैप की प्रीबिल्ड क्लास अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश प्राइमरी। तो अलर्ट आपका दिखेगा प्राइमरी कलर का, मीन्स ब्लू कलर का। अगर आप चाहते हो कि ग्रीन कलर का दिखे तो आप यहाँ पे लिख देना अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश सक्सेस, और यहाँ पे रोल मैंने दे दिया अलर्ट करने का। देन इसके बाद आप इसके अंदर डबल एक्सप्रेशन में MSG को पास कर दोगे, क्योंकि आपने वहाँ पे वो डिक्शनरी बनाई थी। तो यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा इस अलर्ट बॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन इज डन, क्योंकि आपने MSG को पास यहाँ पे किया है। वो MSG आपने वहाँ पे लिया था जहाँ पे MSG के अंदर आपने एक मैसेज पास किया था जब आपने व्यू क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन इज डन, इस तरीके से। तो ये आपकी मॉडल्स फाइल हो गई, एडमिन फाइल हो गई, views.py फाइल हो गया, इस तरीके से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप अपने टर्मिनल पे जा करके अपने प्रोजेक्ट को रन करा के देखो और देखते हैं आपके प्रोजेक्ट में क्या अच्छा होता है या कोई एरर आती है, देखते हैं। तो अब आप अपने इस प्रोजेक्ट को रन इसी तरीके से करा लेना। पाइथन स्पेस manage.py स्पेस वन सर्वर, आपका लोकल होस्ट है जेंगो का 127.0.0.1:8000 आपका लोकल होस्ट का ये पोर्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो आपका एडमिन का डैशबोर्ड, आप इसको लॉग आउट कर देना। ठीक है, ये लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करके अब आप वापस इस फॉलो लिंक पे करके जाओ। ये आपका जो आपने प्रोजेक्ट बनाया यही है ना। अब अपने रजिस्ट्रेशन पे आओ, यहाँ पे दिखाया टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट रजिस्टर, ये यहाँ पे एक इस तरीके की एरर दिखा रहा है। ठीक है, हम इसको पढ़, ये देखिए आपको एरर दिख गई होगी registration.html आपने गलती से लिख दिया है, HTML फाइल का नेम था register.html। तो आप अपने views.py फाइल पे जाइए और यहाँ पे जहाँ पे आपने लास्ट में वेंडर किया हुआ है आपको यहाँ पे अपनी HTML फाइल का नेम सही करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की जगह पे लिखना पड़ेगा register.html। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसको चेंज करना। अभी कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा कि गलतियाँ क्या है। जेंगो में गलती है ना, इसी तरीके से देखी जाती है, जिसे मैंने देख के बताया। मेथड आपने पोस्ट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने कंडीशन में मेथड पोस्ट है तभी ये अंदर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई गलती हमने नहीं की है, मैं आपको चीज़ें समझाई हूँ कैसे गलती पकड़ी जाती है। ठीक है, आप कोड को चेंज करोगे, जहाँ पे आपने लास्ट में रिटर्न वेंडर में रिक्वेस्ट कोमा registration.html किया हुआ है वहाँ पे बस आपको अपनी फाइल का नेम करना है register.html, क्योंकि आपने फाइल बनाई थी रजिस्टर नेम से। तो इस छोटी छोटी गलती का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप वापस से देखिए, ये आपका
आपका ये रजिस्ट्रेशन पेज है ना, यहाँ पे वो आप डिटेल्स को डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करके देखिए कुछ होता है या वापस से कोई एरर आती है। मैं जान के ऐसी छोटी मोटी एरर आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी जेंगो के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप कोई भी एरर फेस करते हो, तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर एरर को कैसे सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं चैट जीपीटी का यूज़ बताती हूँ, बट वो क्या मतलब उनको समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि हमारी एरर तो अभी भी सोल्व नहीं हुई है, तो मैं आज आपको वो एरर भी सोल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे एरर को सोल्व किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ठीक है, अब आप देखिए ये मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर दिखा रहा है। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है नेम पे कि मल्टी वैल्यू डिक्ट एरर क्यों दिखा रहा है। देखो, जो आपने अपना फॉर्म बनाया था रजिस्टर डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर, आपने वहाँ पे किसी भी इनपुट फील्ड को नेम नहीं दिया था, राइट। तो आपको वहाँ पर सभी को कुछ ना कुछ नेम देना पड़ेगा, इसलिए दिखाया मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर। अब आप इसी एरर को सोच के समझ के पागल होंगे कि इतनी बड़ी क्या इसने एरर फेंक दी। आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर का मीनिंग। ठीक है, और इसने एरर किस पे दिखाई है? सबसे पहले इसने दिखाई है फर्स्ट फील्ड पे, दैट इज नेम पे। ठीक है, तो अब आप इसको एरर को सोल्व करने के लिए यहाँ पे सारी फाइल्स को चेक करोगे, देखोगे, आपको लगेगा आपका कोड एकदम सही है, फिर क्या कमी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको देखो दिखाती हूँ। या आपने अपना रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है, या अब आप यहाँ पे अपने एक एक फील्ड को चेक कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर कोई सिंटेक्स एरर तो है नहीं, कोई आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं की है। तो मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर का मीनिंग बस यही है, छोटा सा प्लेस होल्डर से पहले आप यहाँ पे इसको नेम दे दीजिए, अपनी नेम वाली फील्ड को दे दीजिए नेम, जेंडर वाली को जेंडर, एड्रेस वाली को एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वाली को कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वाली को ईमेल एड्रेस नेम दे दो, और पासवर्ड को पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड को भी पासवर्ड ही दे दो, इस तरीके से। तो ये चीज़ तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम फील्ड को मैंने यहाँ पे नेम दे दिया नेम। जेंडर वाली में दोनों ही केस में जेंडर में नेम सेम रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों ही फील्ड के लिए नेम आपका जेंडर ही रहेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपने एड्रेस वाली फील्ड में गए, यहाँ पर भी प्लेस होल्डर से पहले नेम दे दो उसको एड्रेस, मतलब यहाँ पे आपको नेम यूज करना ही करना पड़ेगा। अभी देखते हैं वापस से इसके बाद भी कोई वो आती है या नहीं, या कोई गलती आप करते हो या नहीं। अभी पहले ये सारी आप इसी तरीके से चेक करना। मेरी वीडियो थोड़ी सी जेंगो में बड़ी हो रही है, सो डैट कि मैं आपको चीज़ें ना एक ही बार में समझा सकूँ। तो आप इसी तरीके से स्टे ट्यून्ड रहिए, कंप्लीट प्रोजेक्ट सीखिए। अगर आप एक प्रोजेक्ट खुद से बना लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर आप जेंगो में ना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको सिर्फ क्या है, प्रोजेक्ट का नेम ही तो चेंज है, काम एकदम सेम है, लॉजिक सेम है। आपको अगर आ गया कि पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, रजिस्ट्रेशन में लॉगिन साइन इन कैसे करना होता है, ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन कैसे होता है, एडमिन का आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है, बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाएगी तो आप कर लोगे। ये अभी भी सेम एरर दिखा रहा है ना, तो एक बार देख लेते हैं क्या गलती दिखा रहा है। तो ये आप यहाँ पे आ गए हैं, वापस से एक बार आप फॉर्म में डेटा डाल करके देखना। मैंने यहाँ पे नेम डाला दीपांशी, जेंडर फीमेल कर दिया, एड्रेस गाजियाबाद, कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट्स का डाल देना, ईमेल एड्रेस में 123@gmail.com, यहाँ पे पासवर्ड डाल देना 12345, कन्फर्म पासवर्ड भी 12345, और सबमिट बटन पे क्लिक करके देखना। वापस से कोई ना कोई पक्का एरर आएगी कि मैंने जान के इसमें गलतियाँ करी है, सो डैट कि मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ। इसी प्रोजेक्ट में मैं आपको इतना सिखा दूंगी कि सो डैट आप कोई भी जेंगो का प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एबल रहो, और कोई भी जेंगो का प्रोजेक्ट आप इजिली डन कर पाओ अपनी खुद की मेहनत से। अब ये एड्रेस पे दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं एड्रेस पे क्या गलती दिखा रहा है। तो हम चलते अपने एड्रेस वाली फील्ड पे, और हमने ना एड्रेस वाली फील्ड में 2 बार नेम ले लिया है, एक में हमने ब्लैंक छोड़ दिया और एक में हमने एड्रेस लिख दिया है। तो जिसकी वजह से आपको टेक्स्ट एरिया में आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो हमने छोटी सी गलती कर दी थी। अब हम जा करके देखें अपने व्यूज़ में कि हम कहीं हमारा व्यूज़ में तो गलती नहीं है, व्यूज़ में कोई गलती नहीं है, मॉडल्स में भी नहीं है, एडमिन वाली फाइल में भी कोई गलती नहीं है। अब आप बार बार इधर उधर जा करके देख रहे हो, तो आपको एरर को पढ़ना अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए। वो मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर दिखा रहा है सिर्फ एड्रेस के लिए, तो अब आप अपनी एड्रेस वाली फील्ड पे जाइए और वहाँ पे जाके चेक करिए आपने क्या गलती करी है। वो आपको एक हिंट दे दिया है उसने। ठीक है, तो आपको एरर को आना चाहिए। हम चलते अपने, ये देखिए ये आपके अभी भी सेम है, आपको दिख रही है ना। अब आप आ गए अपने गूगल पे, आप देख रहे हैं चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही करते हो। आपने ट्राई किया चैट जीपीटी, आप वहाँ पे गए, आप यहाँ पे आकर के अपने इस व्यूज़ वाले इस कोड को कॉपी कर लोगे। ठीक है,
अब लोग इसी तरीके से चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं, लेकिन मैं आपको जान के हेल्प करके दिखा रही हूँ, जबकि मैंने इसका सोल्यूशन आपको पहले ही बता दिया है। आप आए, देन इसके बाद आपने मॉडल का भी कॉपी पेस्ट करोगे, एडमिन वाली फाइल का भी और रजिस्टर्ड और टेस्टिमल फाइल का भी, और पूछोगे व्हाट इज जावा इन दिस कोड, तो वो आपको दिखाएगा कि आपने यहाँ ये चीज़ें करी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपकी चीज़ों में वो थोड़ा सा आपका कोड अपडेट करने के लिए बोले। तो अब देखते हैं कि आपको उसका ये पर्टिकुलर चैट जीपीटी क्या सोल्यूशन देता है। बाकी सोल्यूशन तो यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चैट जीपीटी पे। और लोग इसी इसी तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो चैट जीपीटी हो गया, मीटा हो गया, इधर उधर मतलब यही सब स्टैक ओवरफ्लो पे अपना कोड डाल के रिजोल्यूशन लेते हैं कि इसमें मैंने क्या गलती करी है। जैसे होता है ना, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, अचानक से कोई गलती हो जाती है, तो आप लोग यही करते हो, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हो व्हाट इज जावा इन दिस कोड या व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दे देता है कि आपने यहाँ ये गलती की हुई है। ये देखिए, अब आपको ये आपका दिखा रहा है, लुकिंग एट योर कोड देयर आर फ्यू पोटेंशियल इश्यूज दैट माइट कॉज प्रॉब्लम ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अब इसने पहला इशू क्या दिखाया, पासवर्ड हैंडलिंग का, ठीक है। ये कह रहा है कि आपने अपने डेटाबेस के अंदर पासवर्ड वाली फील्ड को लिया ही नहीं, मतलब हमने स्टोर ही नहीं करवाया है। हाँ, हमने नहीं लिया है, हमने पासवर्ड वाली फील्ड कस्टमर मॉडल के अंदर ली ही नहीं थी, गलती से हम भूल गए थे, ठीक है। चलो हम इसको तो अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या इसमें गलती दिखा रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा इसका जो इसने अपडेशन दिया है कोड में वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी अपडेट योर व्यू टू हैश द पासवर्ड, इस सब का नीड नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो ये हम अपडेट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, थोड़ा वो आगे देखते हैं। व्यूज डॉट पी वाई में हम कोई अपडेट नहीं करने वाले हैं, आगे देखते हैं ये क्या दिखाता है। पासवर्ड कन्फर्मेशन, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे चलते हैं। अभी ये आपका बेसिक प्रोजेक्ट है, थोड़ा वो देखते हैं। अपडेट यूर HTML टू यूज कन्फर्म पासवर्ड इन द फॉर्म फील्ड नेम। अच्छा, ये क्या है कि जो आपने कन्फर्म पासवर्ड वाली फील्ड ली थी, आप उसको भी एक नेम दे दो। तुम उसको नेम दे देंगे, पासवर्ड ही देंगे, हम दोनों में सेम काम रखेंगे, पासवर्ड ही नेम देंगे, ठीक है। ये क्या है, यूज ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड एज इंटीजर, ठीक है। ये क्या है, जो आपने डेटाबेस बनाया था, आपने उसको क्या फील्ड लिया था, आप उसको इंटीजर फील्ड ले लो। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्टैक्ट नंबर आपका नंबर ही होता है ना, नंबर फॉर्मेट में, तो आप उसको क्या फील्ड ना लेकर के डेटाबेस में इंटीजर फील्ड ले सकते हो। फॉर्म फील्ड वैलिडेशन हो, ये सब। टेक्स्ट चाहिए में ये दिखा रहा है कि आपने टेक्स्ट चाहिए में 2 टाइम नेम ले लिया, एक बार आपने ब्लैंक ले लिया है और दूसरी बार आपने यहाँ पे नेम में एड्रेस पास कर दिया है। तो हम चलते हैं अपने रजिस्टर्ड और टेस्टिमल फाइल के अंदर, और यहाँ पे आ जाते हैं आप अपने एड्रेस वाले इस इनपुट फील्ड के टेक्स्ट एरिया पे, और यहाँ पे आपको अपना नेम इक्वल टू ये जो आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है ना, आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी नेम दे दिया है एड्रेस। इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। अब वापस से एक बार देखते हैं क्या गलती आती है क्या नहीं, वापस से चलते हैं, देखते हैं। वापस से इसमें पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5, कन्फर्म पासवर्ड सेम ही होगा, और सबमिट बटन पे क्लिक करके देखते हैं। अब ये कह रहा है कि मल्टी वैल्यू डिक्ट किया हुआ है एट रजिस्टर, अभी भी यही प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो चलते हैं वापस अपने VS कोड पे और देखते हैं कि अब ये क्या दिखा रहा है। मल्टी वैल्यू किया हुआ एट रजिस्टर का मीनिंग क्या होता है, फील्ड नेम मिसमैच होता है। मैंने आपको बताया था ना, फॉर्म फील्ड फॉर कन्फर्म पासवर्ड की आप डाल दो, सॉल्यूशंस देख लो, यही सब दिखाएगा मल्टी वैल्यू डिक्ट किया है। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है और समझते हैं इस चीज़ को। तो अभी आप भी इसी तरीके से देखो, 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप शुरू में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और मैं जान के आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, और आप चैट जीपीटी से हेल्प लेकर के भी अपने कोड या अपने प्रोजेक्ट की चीज़ों को रिजोल्यूशन कर सकते हैं। हमारे अपने इस कन्फर्म पासवर्ड वाली फील्ड पे, और इसको भी मैं नेम दे देती हूँ पासवर्ड, ठीक है। इसको भी सेम ही नेम दे दिया है मैंने, पासवर्ड ही दे देते हैं इसको भी। और जो जैसे कि इसने हमें बताया था चैट जीपीटी ने कि जो आपका डेटाबेस आपने बनाया था, आपने उसमें पासवर्ड वाली फील्ड नहीं ली थी, ठीक है, और आपने पासवर्ड वाली फील्ड में भी क्या फील्ड ले लिया था, आप उसको इंटीजर फील्ड बना दो, ठीक है। तो उसमें आपको 2 कमांड फिर से लाई करनी पड़ेगी, मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट, चेंजेस करने के बाद। ये आपका व्यू है, व्यू में भी मैंने एक बार स्पेलिंग चेंज कर दिया है, ठीक है। एड्रेस वाली फील्ड में गलती दिखा रहा था तो मैंने इसको वापस से चेंज कर दिया है, आप लोगों का वहम दूर करने के लिए। लास्ट में मैं आपको देखिए आउटपुट तो मैं आगे दिखाऊंगी, ठीक है, ये तो मेरा वादा है आपसे। ये मैं बस आपको ये इस तरीके की गलतियाँ ठीक करनी समझा रही हूँ कि कैसे मल्टी वैल्यू डिक्ट किया है को सोल्व किया जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी आगे की चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो अब अभी भी हम इसको पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं कि ये गलती कहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है।
एड्रेस भी हमने चेंज कर दिया। हम आ गए अपने मॉडल्स पे, और मॉडल्स पे हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस के जस्ट नीचे हम अपना पासवर्ड वाली फील्ड को भी बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी अगर आप क्वेश्चंस उठाना चाहो, देखना चाहो, ये वैसे बता दिया है, ये जितना आपकी हेल्प कर सकता था ना इसने कर दी। इसने आपको बता दिया कि आपने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की हुई थी, किसकी वजह से आपका इश्यूज आ रहे थे। अब इसमें से आपको अपने काम की चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ें सही नहीं बताता है कि जिसने बता दिया कि यहाँ पे आप कन्फर्म पासवर्ड के लिए ये लॉजिक लिखिए, वो लिखिए, इतना सब करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी से आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। वो तो बस आपके अंदर एक डेवलपर वाली स्किल होनी चाहिए कि हाउ टू यूज़ द चैट जीपीटी फॉर डेवलपर, या हाउ टू यूज़ द चैट जीपीटी फॉर बिगनर। आपको चैट जीपीटी का एक्यूरेटली यूज़ आना चाहिए, ठीक है। अभी हम चैट जीपीटी को तो हटा देते हैं, ये तो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि आप कैसे हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी से अपने प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में फंस जाते हो तो उससे अपना सॉल्यूशन लेने के लिए। तो हम इसको अभी के लिए साइड रख देते हैं और वापस चलते हैं अपने VS कोड पे, क्योंकि आपको ही खुद को ही अपना प्रॉब्लम सोल्व करना है। जितना एक हिंट चैट जीपीटी आपको दे सकता था उसने आपको दे दिया, ठीक है। अब जिसको छोटा, देखो कोई प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उसकी चीज़ों को तो पढ़ते हो, समझते हो, तभी ना प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो अब आपको उसने एक हिंट तो दे दिया, तो आप अपने प्रोजेक्ट का जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यू फेसिंग द प्रॉब्लम यू कैन सोल्व इट। हम अपने पासवर्ड वाली फील्ड बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड। आप इसको कैर फील्ड नहीं लोगे, आप इसको इंटीजर फील्ड लेना, उसकी मैक्सिमम लेंथ आप दे देना। पासवर्ड इसमें मैक्स लेंथ देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको क्या करना, पासवर्ड फील्ड को ब्लैंक ट्रू कर देना। चलो ठीक है, अभी के लिए पासवर्ड फील्ड यही ले लेते हैं, कैर फील्ड, उसका मैक्सिमम लेंथ मैंने 10 दे दिया, ठीक है। अब आपने पासवर्ड फील्ड ले लिया तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट्स। ये दो कमांड आपको यूज़ करनी पड़ती है जब भी आपने डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करती हो, तो ठीक है। मेक माइग्रेशंस किया, अब ये फिर से आपको एक दो ऑप्शन देगा। चलो देख लेते हैं क्या ऑप्शन देगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मेक माइग्रेशंस को यूज़ करने से पहले एंटर बटन पे क्लिक करोगे अपने टर्मिनल पे, तो आपको दो ऑप्शन देगा। ओके, ये देखिए इस तरीके से देगा है, ठीक है, कि प्रोवाइड आ वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ एंड क्वाइट एंड मैनुअली डिफाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू इन मॉडल्स डॉट py। ये आपको पासवर्ड के लिए इस तरीके का ऑप्शन दिखा रहा है, पासवर्ड वाली फील्ड के लिए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, वही जो मैंने आपको बताया है। अब आप इसी में लगे रहोगे, वापस से करोगे, वो सेम ऑप्शन दिखाएगा, आप 2 1 सेलेक्ट ऑप्शन इसी तरीके से करते रहोगे, एग्जिट करोगे, फिर देखोगे चैट जीपीटी पे जाओगे, इसका सोल्यूशन देखोगे। ये वो गलतियां हैं जो मोस्ट ऑफ दी एम्प्लॉय अपना जेंगा प्रोजेक्ट बनाते टाइम ये इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम मैंने जान के आपके सामने इश्यूज रखे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जेंगो के, तो आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करो और आपको सोल्यूशन ना मिले। तो सो डैट कि आप मेरी वीडियो अगर देख रहे होंगे या आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आप इस तरीके की चीज़ों को सोल्व कर पाओगे विदाउट एनी ज़्यादा एफर्ट, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एट दैट टाइम। तो वापस से आप ट्राई करो माइग्रेट करने का, ये माइग्रेट करने ही नहीं देगा, ये कहेगा नो माइग्रेशंस टू अप्लाई, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। जब तक आप मेक माइग्रेशन आपकी सक्सेसफुली कमांड नहीं चलेगी, माइग्रेट कमांड भी आपकी नहीं यूज़ में आएगी, ठीक है। तो मेक माइग्रेशन करोगे, फिर दो ऑप्शन दिखाएगा वही सेम कि क्वाइट एंड मैनुअली डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू इन मॉडल्स डॉट py। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, अब आप यहाँ गए, आपने वापस ये दोनों जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी आपने चैट जीपीटी को दे दी। चैट जीपीटी ने कहा प्रोवाइड अ वन ऑफ डिफॉल्ट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, तो वो आपको एक पर्टिकुलर इसका एक सॉल्यूशन देगा, वही कि आप क्या करो यहाँ पे इसको इंटीजर फील्ड बना दो पासवर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ जो आपने 10 दिया, आप इसको मैक्सिमम लेंथ 10 मत दीजिए, ठीक है। अभी भी इंटीजर फील्ड आपने गलती से फील्ड 2 बार लिख दिया, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये आपके कैवर्ड दे देगा इस वजह से। ये छोटी छोटी मिस्टेक ना आप लोग जल्दी जल्दी में कर देते हो, लाइक जैसे अभी मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ इस तरीके की मिस्टेक। ये देखिए आपका कस्टमर पासवर्ड मैक्सिमम लेंथ इज इग्नोर्ड व्हेन यूज्ड विद इंटीजर फील्ड, ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली करोगे तो क्या होता है देख लेते हैं। मेक माइग्रेशंस में अभी भी दो प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड में ब्लैंक कर दो ट्रू
और देखते इसका इसने वो क्या सॉल्यूशन बताया है, थोड़ा आगे चलते हैं। सॉल्यूशन के ऑप्शंस में क्या दिखा है ये। चैट जीपीटी वैसे ठीक ठाक है। आजकल चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारे एआई टूल आपके यूज़ में आए हैं, डेवलपर्स के यूज़ में, प्रोजेक्ट में जो हेल्प करते हैं। ठीक है, मीटा भी काफ़ी यूज़ में है, आप देख सकते हो मीटा का यूज़ करके भी। तो अभी हम चलते हैं और समझते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ही ऑप्शन दिए थे ना उसने, उन दोनों का मीनिंग क्या होता है आपको यहाँ पे ये भी पता लग जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हो तो क्या होता है, आप यहाँ पे नल वैल्यू असाइंड कर दो और ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दो, यही इसके दो ऑप्शन है। और वहाँ से मैक्सिमम लेंथ वाला वो ऑप्शनल होता है, इंटीजर फील्ड में उसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो मत लगाओ। वही देखो उसने कोड में आपको चेंज करके दिखाया है कि नल इक्वल टू ट्रू कर दो, ब्लैंक इक्वल टू ट्रू कर दो पासवर्ड वाली फील्ड में, और मैक्सिमम लेंथ इसमें 255 दी है इसने। अगर आप कैर फील्ड लेते हो तो कैर फील्ड में ऑलवेज मैक्सिमम लेंथ लगती है, आपको साइज बताना पड़ता है, इंटीजर फील्ड में नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, आप बस नल और ब्लैंक कर दो पासवर्ड को, काम खत्म। उसके बाद आप मेक माइग्रेशन और माइग्रेट वाली दोनों कमांड अप्लाइड कर पाओगे गारंटीड। अब आप यहाँ पर सीलेस से क्लियर कर लो स्क्रीन और मेक माइग्रेशंस लगाओ। आपका ये देखिए आपका माइग्रेशन हो चुका है, माइग्रेशन फॉर माई ऐप के लिए। अब आप माइग्रेट कर दो, आपके जो भी चेंजेस आपने किए वो आपके अप्लाइड हो जाएंगे इस पर्टिकुलर के लिए। तो आपका ये जो पासवर्ड वाली फील्ड है ये आपके डेटाबेस में दिखेगी। ये डन हो गया, ग्रेट अचीवमेंट। अब चलते हैं हम अपने आगे वाले कोड पे। आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मजा आएगा, आप एट दी एंड अपना सारा टास्क डन कर लोगे। इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस यही था कि आप कैसे, आपने सबसे पहले क्या करा, डेटाबेस तैयार करा, डेटाबेस तैयार करने के बाद आपने एडमिन का आईडी पासवर्ड बना लिया, आपने व्यू क्रिएट कर लिया। अब आपको करना क्या है कि आप अगर डेटा को सबमिट करो तो आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाए और आपको एक मैसेज दिख जाए रजिस्ट्रेशन डन। और एडमिन पैनल पर जब आप जा करके देखो तो वहाँ पर आपका जो भी आपने डेटा यहाँ पर डाला है वो आपका वहाँ पर स्टोर हो जाए। तो यही तो मुझे आपको सिखाना है। तो वापस आपने रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई किया, वापस से देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन करके अभी कोई गलती तो नहीं है, देखते हैं। आपका जो भी डेटा सेव करना है कर देना। वैलिडेशन तो हमने लगाया हुआ है, शाही फॉर्म फील्ड में हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है वैलिडेशन। ठीक है, तो आप कोई भी फील्ड को ऑप्शंस में तो छोड़ नहीं सकते हो। सबमिट बटन पे क्लिक करके देखते हैं आपको अलर्ट दिखता है या नहीं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ये देखिए रजिस्ट्रेशन आप इज डन, बट ये सेंटर में नहीं दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में है। तो चलते हैं अपने register.html फाइल के अंदर और रजिस्ट्रेशन इज डन को हम सेंटर में लिख सकते हैं। अलर्ट बॉक्स आपका आ गया ना, तो इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और डेटा आपका एडमिन पे स्टोर्ड हो गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। टेक्स्ट यहाँ पे आप सेंटर कर दो, क्लास यूज कर लो बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, जहाँ पे अपना अलर्ट डैश प्राइमरी लिखा हुआ है वहीं पर टेक्स्ट सेंटर कर दो और रिफ्रेश करो तो आपका जो अलर्ट बॉक्स है उसमें जो आपने कंटेंट डाला है रजिस्ट्रेशन इज डन वो आपका सेंटर में ये देखिए दिख गया। अगर आप चाहो तो आप इस अलर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, उसको लिख दो अलर्ट डैश सक्सेस, अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश सक्सेस, तो उससे आपका जो ये कलर है अलर्ट का वो हो जाएगा आपका ग्रीन कलर। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं आपको एडमिन का वो डैशबोर्ड ओपन करके भी दिखाऊंगी कि आपका डेटा स्टोर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए आपका अलर्ट इस तरीके से आ गया है। तो आपने सक्सेसफुली डेटा स्टोर्ड करना सीख लिया रजिस्ट्रेशन का। अब चलते हैं वापस अपने एडमिन वाले डैशबोर्ड पे। लोकल होस्ट के बाद आप / करके एडमिन पे गए, एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन, और लॉगिन करके देखोगे माई ऐप के कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर टेबल पे जाओगे और आप देखोगे आपका जो डेटा है आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया, ये आपने डेटा अपना फीड किया था वही आपका डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। रेड बटन का डिलीट बटन आपको दिख रहा है, आप चाहो तो यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, चेंजेस कोई भी करके सेव कर दो तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे क्योंकि आप एडमिन हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब मैं आपको इसका लॉग आउट भी कर सकते हो, राइट साइड में लॉग आउट बटन है, होम स्क्रीन पे जाओगे होम पे आ जाओगे एडमिन पे। ये छोटी छोटी बातें आपको बस सीखनी थी जो मैंने आपको सिखा दी, और कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से एरर्स को सोल्व कर सकते हो, डीबग कर सकते हो, बग्स फ्री अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। मैंने आपका काम सारा डन कर दिया, आपको चीज़ें सिखा दी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। काम हमारा सेम होगा, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड, अभी तो हम कस्टमर का डैशबोर्ड भी बनाएंगे और अभी तो हमें कार्ड भी बनाना है, कार्ड का जो प्राइस है वो भी चेंज करना है। बहुत सारे काम है अभी हमारे पास, पेमेंट गेट भी लगाना है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया है ना।
अब वापस से अपने होम पे आ जाते हैं। ठीक है, होम पे क्लिक करेंगे तो आपने ये एडमिन के होम पे आ जाओगे। अब ये आपको टर्मिनल पे जाके वापस से प्रोजेक्ट को रन करवाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रन करवा लेना। अब तो आपको प्रोजेक्ट रन करवाने की जो कमांड है वो याद हो गई होगी, पाइथन स्पेस manage.py स्पेस रन सर्वर। आप प्रोजेक्ट रन करवा लेना चेंज डायरेक्टरी करने के बाद। ठीक है, बाद हम देखते हैं अपना प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट रन करके वापस से एक बार चेकआउट कर लेंगे। अभी रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया। वापस से आप एडमिन डाल के लॉगिन करके देख लेना। ठीक है, और ये आप ChatGPT को अब हटा दो, वापस से इसको रिफ्रेश करके और एक बार फिर से आप रजिस्ट्रेशन करके देख लो। आपको तसल्ली हो जाएगी कि जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी वो मैंने आपको फाइनली सिखा दिया। ठीक है, एडमिन का ID पासवर्ड क्रिएट करके एडमिन का कंट्रोलेशन आपको दे दिया, और कस्टमर कोई भी अब आप यहाँ पे कर सकता है। ये फॉरबिडन CSRF टोकन आपने लगाया हुआ है, तो ये आपको ये वाली ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ज़रूर मेरे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना चैनल को। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है, सो डैट कि मैं आगे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए ला सकूँ, रिएक्ट पे, Node.js पे और Django पे भी, और आगे की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उन पे भी मैं आपके लिए काम कर सकूं। तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट नहीं लेकर के आ पाऊंगी। और Django पे भी मैं इससे भी एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर के आऊँ और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैं डन कर सकूँ विद पेमेंट गेटवे। तो आप आगे की वीडियो में बने रहिएगा और चीज़ों को सीखते रहिए। और जो भी नीडी पर्सन है, लाइक जिनके पास नहीं है मनी स्पेंड करने के लिए या सीखने के लिए, तो उनको आप मेरा चैनल रेफर कर सकते हो। फॉर अ बिगनर एंड फॉर एडवांस पर्सन, सभी के लिए चैनल सफिशिएंट है। तो आप इसी तरीके से लॉगिन करके अपने एडमिन पे देख लेना। तो अब आपको दो ही कोड हमने इंसर्ट किए, दोनों आपको दिख जाएंगे। एडमिन डिलीट भी कर सकता है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी कि एडमिन कैसे रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। अब मैं इसमें सेकंड वाला इको डिलीट करूँगी, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन है ये, इस पर आप क्लिक करेंगे, पूछेगा डिलीट करना चाहते हो, यस आई एम श्योर कर देना। ये देखिए डिलीट हो गया। अब आपका एक इको यहाँ पे बचा है, लॉग आउट कर दो और इस तरीके से आपका यहाँ पे डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे काम आपको जो है करने हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन टेक्स्ट मी इन अ कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, एंड इसी तरीके से आप वीडियो में आगे बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। डू वर्क हार्ड, लाइफ इज टू शॉर्ट एंड लव डीपली। आप चीज़ों को भूलना सीखिए और लाफ वेरी हार्ड, आई मीन हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए।